नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत के राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूर्ण। अब तक 157 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के टीकाकरण कार्यक्रम ने जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा करने में मदद की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री कल दावोस में विश्व आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आज मनाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पर्पल रिवॉल्यूशन स्टार्टअप इंडिया अभियान में जम्मू कश्मीर का योगदान है। बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भीषण ठंड की संभावना जताई। प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा कम हो रहा है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन को हराकर सिंगल्स का और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने डबल्स का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच कानूनी लड़ाई हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाले गए। ऑस्ट्रेलिया ओपन कल से शुरू होगा। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं अतहर सईद। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। इस वर्ष 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण आरंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान 10 जनवरी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण है। इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में टीकाकरण की सफलता से गर्व का अनुभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से संघर्ष में भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है ताकि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। श्री मोदी ने कहा कि जब कोविड महामारी आई तब देश को इस संक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन देश के वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं ने टीके विकसित करके इस महामारी से लड़ने का रास्ता साफ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत ही कम समय में 2 टीके देश में ही निर्मित किए गए। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि मात्र 1 वर्ष में भारत ने 157 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि पर लोगों को बधाई दी उन्होंने और कहा कि 16 जनवरी हमेशा याद रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका प्रयास मंत्र के साथ भारत कोविड के विरुद्ध संघर्ष में विश्व के सामने एक उदाहरण बनकर उभरा है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान से पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में टीका लगाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज भी आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्री में भी 93% से अबव फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, ऐसा नहीं है। जिस कंट्री यहाँ आए थे और अपना प्रेजेंटेशन में बोल रहे थे कि हमने 3 महीने में देश की 80% जनता को 75% जनता को वैक्सीनेटेड किया है, लेकिन ये कंट्री का पॉपुलेशन कितना था? कई कंट्री का 1 करोड़, कई कंट्री का 2 करोड़। जब मेरी बारी आई तब मैंने विषय रखा कि जिस कंट्री ने, जो 3 कंट्री ने उल्लेख किया था, एक कंट्री का नाम मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा कि जिस कंट्री ने यहाँ अपनी स्वर्ण गाथा कही वैक्सीनेशन की, अच्छी है, मैं सराहना करता हूँ, लेकिन आपकी कंट्री का पॉपुलेशन से अधिक हम वैक्सीनेशन सिंगल डे, एक डे में कर देते हैं। हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की शक्ति है। श्री मांडविया ने कहा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश में स्वदेशी कोविड टीका विकसित करने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 93% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है और 70% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कोविड टीका विनिर्माता कंपनियों तथा पूरे टीकाकरण अभियान में सहभागिता करने वालों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के प्रभावी नेतृत्व, समर्पण और निरंतर प्रयासों से भारत ने विश्व के सामने सरकार और जनता की एकजुटता से असंभव चुनौती पर विजय प्राप्त करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री और अनगिनत अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट किया, जिनके कारण ये संभव हुआ है। पार्टी के प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें भारत की बड़ी आबादी को निःशुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केवल 11 दिनों के अंदर 3 करोड़ 25 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों की टीकाकरण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ पुनीत मिश्रा ने लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। सारे लोगों से जो हमारी अनुरोध है, जो अपेक्षा है, वो यही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ जो कोविड अनुरूप व्यवहार है, मास्क लगाने का है, भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से बचने का है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों की सफाई है, ये अत्यंत आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को अपनाते रहें ताकि हम इस महामारी से सक्षम रूप से निपट सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 94.51% है। इस समय 15,50,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 2,71,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 318 लोगों की मृत्यु भी हुई है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 7,743 मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों में कल से 28.17% की वृद्धि हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत के राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूर्ण। अब तक 157 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के टीकाकरण कार्यक्रम ने जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा करने में मदद की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री कल
दावोस में विश्व आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आज मनाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्टअप इंडिया अभियान में जम्मू कश्मीर का योगदान है। बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भीषण ठंड की संभावना जताई। प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा कम हो रहा है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन को हराकर सिंगल्स का और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने डबल्स का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच कानूनी लड़ाई हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाले गए। ऑस्ट्रेलिया ओपन कल से शुरू होगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच का आयोजन 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक होगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक को कई विश्व नेता भी संबोधित करेंगे। बैठक में शीर्ष उद्योग नेता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नागरिक संगठन भी भाग लेंगे तथा दुनिया के समक्ष आ रही महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। देश आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि ये भारत की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह दशक भारत में प्रौद्योगिकी दशक होगा। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। प्रधानमंत्री ने देश द्वारा देश के लिए नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि भारत के स्टार्टअप आसानी से खुद को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्टअप इंडिया में जम्मू कश्मीर का योगदान है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन के जरिए देश में पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जम्मू स्थित अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाली लेवेंडर फसल का पता लगाया है। रामबन और पुलवामा सहित अन्य जिलों में भी इसकी खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि कम समय में ही अरोमा और लेवेंडर की खेती कृषि स्टार्टअप के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सेवा संबंधी निर्यात को $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के उद्यमियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में श्री गोयल ने कहा कि उद्योग नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र की कंपनियों को हर संभव मदद देगी। श्री गोयल ने कहा कि भारत इस साल $400 अरब के अपने व्यापारिक निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। सेवा क्षेत्र का निर्यात लगभग $250 अरब रहने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भाजपा की राज्य इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि इस चर्चा में 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुश्री सीतारमण ने सभी प्रतिभागियों को उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब का सेवन करने से 11 लोगों की मौत हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आकाशवाणी को बताया कि 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इनमें से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मामले के सिलसिले में सोहसराय थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण आज लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में कानपुर के पुलिस आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। इस बीच राज्य सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। श्री चौहान वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। पंजाब में मोगा से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक हरजोत कमल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। श्री कमल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी महासचिव को आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि पार्टी ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल रैली और संवाददाता सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की थी। सीबीआई ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल में विपणन मामलों के निदेशक और अन्य अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने आरोपी के परिसरों पर छापेमारी की और 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं बरामद की। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। महोत्सव के दौरान खिलौनों और समावेशी शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध तकनीक और विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जानकारी देना है। दिल्ली पुलिस डिजिटल ऑडियो प्रसारण यानी पॉडकास्ट की दुनिया में पहला कदम रखने जा रही है। पॉडकास्ट में शीर्षक किस्सा खाकी का के माध्यम से दिल्ली पुलिस अपराध, जांच और मानवता से जुड़ी अपनी अनसुनी कहानियां लोगों तक पहुंचाएगी। ये दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों की असाधारण सेवा को प्रदर्शित करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे का स्मरण कर रहे हैं। रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। रानाडे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे रानाडे बम्बई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबॉर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। रानाडे
सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी प्रोन्नति 1895 तक रोके रखी। राणा डे ने भारतीय समाज में मानवीयता, समानता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए भारतीय समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में किशोरावस्था में ही उन्होंने सह संस्थापक के रूप में विधवा विवाह संघ की नींव रखी, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने कट्टर सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों के विरोध में तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने समाज सुधार प्रयासों के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार से औद्योगिकरण और जनहित कार्यक्रम शुरू करने की अपील के लिए राणा डे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। राणा डे ने शिक्षाविद और उदारवादी राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 16 जनवरी 1901 को राणा डे के निधन के बाद गोखले ने उनके सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। भारत के महान सपूत महादेव गोविंद राणा डे को हमारा भावभीना नमन। সাহিত্য আকাশে বাংলার তোমার লেখনী এঁকেছিল ছবি নিপীড়িত জনতার। साहित्य जगत के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी आज हम स्मरण कर रहे हैं। 16 जनवरी 1938 को उनका निधन हुआ था। शरत चंद्र ने हमेशा महिलाओं और शोषित वर्गों के हित के लिए आवाज उठाई और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया। शरत चंद्र ने अपने लेखन के दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा था, जिन्होंने विश्व को अपना सर्वस्व दे दिया और बदले में कुछ नहीं पाया, उन वंचितों, शोषितों और निर्बलों की पीड़ा ने मुझे स्वर दिया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। 1921 से 1936 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हावड़ा शाखा के अध्यक्ष रहे। उनकी कृति पाथेर दाबी एक गुप्त समाज संगठन की कथा है, जिसका लक्ष्य देश को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र कराना था। इस उपन्यास का नायक सव्यसाची संगठन का नेता है। कथानक समसामयिक मुद्दों जैसे अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता, धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई और समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर करता है। शरत चंद्र अपने उपन्यासों के कथानक के लिए गांवों में जाकर वहां के लोगों से घुलते मिलते थे। जमीनी स्तर से एकत्र अनुभव ही उनकी साहित्यिक कृतियों की अनूठी शैली और व्यापक प्रभाव का कारण था। इस महान राष्ट्रवादी रचनाकार को शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को समझने और उनकी आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से जानने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा जगत में उभरते नए रुझानों का भी पता लगता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अगले 15 वर्षों में कैंसर के मामले 50% बढ़ जाएंगे। गुजरात में किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत में उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और जहरीले तत्व भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने खिताब जीत लिया है। आज फाइनल में लक्ष्य ने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को 24-22, 21-17 से हराया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान को पराजित किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खिलाड़ियों को खिताब जीतने पर बधाई दी है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को मेलबर्न के फेडरल कोर्ट द्वारा ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री के फैसले को सुरक्षित रखने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री ने शुक्रवार को जोकोविच का वीजा रद्द करने का फैसला किया था। रिकॉर्ड 9 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। आज फेडरल कोर्ट ने वीजा को जनहित के आधार पर रद्द कर उन्हें निर्वासित कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कल से हो रही है। सानिया मिर्जा महिला डबल्स में और रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स में चुनौती पेश करेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अगले 2 दिन के दौरान भीषण सर्दी होगी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी से कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अगले 2 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड रहेगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो मैदानी इलाका है वहाँ कोल्ड डे कंडीशन प्रिवेल कर रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के ऊपर। ये कोल्ड डे कंडीशन अगले 2 दिन के लिए रहने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। इसका कारण यही है कि लास्ट वीक में जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित किया था, वो जाने के बाद नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो कि ड्राई है और कोल्ड है, वो मैदानी इलाके में प्रिवेल कर रहा है। तो इसके प्रभाव में अगले 2 दिन तक कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेन एरिया में, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट यूपी एरिया में हम उम्मीद कर रहे हैं। प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा कम हो रहा है। टोंगा के तट से दूर समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से इस सुनामी का खतरा बना था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि खतरा कम हो गया है, लेकिन तटीय क्षेत्रों को तेज या असामान्य धाराओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका और जापान ने लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस बीच सुनामी से किसी नुकसान की खबर नहीं है। जापान एयरलाइंस ने देश भर में 27 उड़ानें रद्द कर दी हैं। सुनामी के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में रेल और डाक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूर्ण। अब तक 157 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के टीकाकरण कार्यक्रम ने जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा करने में मदद की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री कल दावोस में विश्व आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आज मनाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्टअप इंडिया अभियान में जम्मू कश्मीर का योगदान है। बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भीषण ठंड की संभावना जताई। प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा कम हो रहा है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन को हराकर सिंगल्स का और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने डबल्स का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच कानूनी लड़ाई हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाले गए। ऑस्ट्रेलिया ओपन कल से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।